सर आपने इंडियन एयरलाइन देखा, थोड़ा सा उसके बारे में बताया ताकि लोगों को यहाँ पता चल सके। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें जहाज एक तो है, जहाज ऊपर से उड़ाते भी जहाज ही हैं। रिएक्शन देना, हम पाकिस्तानी हैं। देखिए हमारा जितना क्रीम टैलेंट था ना, जितना क्रीम टैलेंट था वो सब एमिरेट्स और इत्तेहाद ले गई। अब यही ऑफर उन्होंने इंडियन एयरवेज वालों को दी। उनके लड़के टेक्नीशियंस जब इंडिया गए तो आप सुन के हैरान होंगे। तो पीआई की हालत ये है, मैं आपको सिंपल अब ये बताऊं, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज नहीं है। अच्छा। 18 जहाज़ों पे पीआई ऑपरेट कर रही है। सही। हम दुबई एक फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं डेली, जबकि एमिरेट्स दुबई कराची 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। और अब से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। हम इस्तीफे दे चुके हैं, जो कासिम सूरी मंजूर भी कर चुके हैं। मुल्क की सियासत में बहरानी कैफियत बरकरार है, जबकि नहीं कर सकता। इंडिया की बात की जाए, हर हफ्ते ऑलमोस्ट हर हफ्ते वहाँ की गवर्नमेंट कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। अभी आज भी उन्होंने बेंगलोर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 लॉन्च। जब से आपको क्या बताऊं, ये बहुत लंबी कहानी है। ये बताएं ना, थोड़ा सा क्राइसिस लोगों को बताएं। दुश्मन है इंडिया। अब क्यों दुश्मन है हमें समझ नहीं आया आज तक। सर मुझे आप बता दें क्यों दुश्मन है इंडिया। हम अपने दुश्मन खुद हैं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया अगर हमारा दुश्मन होता तो वो खुद भी तरक्की न कर पाता, दुश्मनी में लगा रहता। समझे, जंग आज हम दुश्मनी में लग गए, वो तरक्की कर गया, हमें सिर्फ इसी लॉलीपॉप के पीछे। जर्मनी ने 30 लाख यहूदी मारे थे, 30 लाख यहूदी जूइश, मगर आज वही जर्मनी यूरोपियन यूनियन में बैठा है, जो कि इकोनॉमिकल वॉर है। कतर है ना भाई, कराची टू अहमदाबाद थी और उसके बाद फिर जो है ना एयर इंडिया के नाम से किया था। फिर जो गवर्नमेंट ने अपने पास वो कर लिया था। और भाई दूसरी बात देखा जाए तो एयरलाइन के मामले में पीआईए यार बहुत फेमस थी पहले। आप लोगों को पता होगा एयर इंडिया और पीआईए ने कितने कंट्रीज के मतलब जो एमिरेट्स तक को मतलब यार एक टाइम था पीआईए के पायलट से जो ट्रेनिंग दी है, और एयर इंडिया के भी मतलब ऐसे टाइम था। लेकिन वालों ने इसलिए इनसे मुआहदा करके कराची एयरपोर्ट लिया है। अब वो यहाँ से ऑपरेट करेंगे, यहाँ से 45 मिनट का रास्ता है कतर का, तो वो पैसेंजर अपने यहाँ लाएंगे, यहाँ से फिर वहाँ ले जाएंगे, जब दूसरी फ्लाइट्स वहाँ से उड़ती रहेंगी। नेबर कंट्री की बात की जाए इंडिया, उन्होंने फिर कैसे तरक्की की, आज उनकी नंबर 1 एयरलाइन है सर। शिपिंग के अंदर वो दुनिया में बेहतरीन जा रहे हैं, जैसे श्रीलंका के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, शिपिंग दुनिया के बड़े बड़े जहाज बना रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन 2 बातें इसमें, इसके पहलू तो मैं कई डिस्कस कर सकता हूँ, मगर 2 बेसिक मैं आपको बातें करता हूँ। एक तो नंबर 1 वो एक कौम है, दे आर वन नेशन। हम एक कौम नहीं है, हम डिवाइडेड हैं। हमें लैंग्वेजेस में डिवाइड किया गया, हमें फ़िरकों में किया गया, हमें कौमियतों में डिवाइड किया गया। इंडिया में एक निज़ाम तालीम है, हमारे पास 10 निज़ाम तालीम है। पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, वफाकी उर्दू मीडियम बोर्ड, ए लेवल, ओ लेवल, मदरसा लेवल। आप पूरे पाकिस्तान से बच्चे मंगवाएं, 500 बच्चे मंगवाए, उन बच्चों का आपस में ही दिमाग नहीं मिलता, रिलेट ही नहीं कर पाते। एक इंग्लिश बोल रहा है, एक उर्दू पढ़ रहा है, एक हदीस पढ़ रहा है, एक शेर सुना रहा है गालिब। तो जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, इंडिया एयरलाइंस वर्सेस पाकिस्तान एयरलाइंस। दोस्तों इंडिया एयरलाइंस की बात करें तो इंडिया की भाई एयरलाइंस की बात करें, अफगानिस्तान के साथ करें, चाइना के साथ भी खोल दी है, और दोस्तों रशिया के साथ, फॉरेन कंट्रियों के साथ भी इंडिया की एयरलाइंस हर जगह स्टैंड करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी हमेशा कंपेरिजन करते हैं इंडिया, लेकिन पाकिस्तान के पास तो कोई रूट ही नहीं है। और इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 7 सालों में इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। अभी मुझे बताएं पीआईए की क्या सूरत हाल जा रही है। पीआई की हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा। और जैसे पूरे मुल्क की हालात जिस तरह आप देख रहे हैं, इसी तरह पीआई एक बहुत अच्छा बेहतरीन इदारा था, जिसने कई एयरलाइंस को खड़ा किया था, बड़ी बड़ी एयरलाइंस को। मैं 88 से पीआई में हूँ। अच्छा। और अभी मैंने VSS लिया, वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम मैंने अवेल की पीआई के हालात को देखते हुए। तो पीआई की हालत ये है, मैं आपको सिंपल अब ये बताऊं, हमारे पास रूट तो हैं दुनिया के, जहाज़ नहीं है। अच्छा। 18 जहाज़ों पे पीआई ऑपरेट कर रही है। सही। हम दुबई एक फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं डेली, जबकि एमिरेट्स दुबई कराची 6 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। और अब मैं आपको क्या बताऊं, ये बहुत लंबी कहानी है। ये बताएं ना, थोड़ा सा क्राइसिस लोगों को बताएं ना सर, क्राइसिस ऐसे कैसे, क्योंकि आपको पता है एयरलाइन ऐसी होती है जो हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमी में, GDP में कंट्रीब्यूशन करती है। आज जो है सर हमारा मुल्क जो है, हम अपने पीआईए के अदारे को ही हमने प्राइवेट सर कर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीआईए जैसे कि मैंने आपको बताया एक बेहतरीन इदारा था मुल्क की इकनॉमी में, तो ये अपना हेल्प करता था और पार्टिसिपेट करता था,
मगर PIA पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था, पाकिस्तान पहचाना जाता था PIA की वजह से। मगर PIA, अब मैं आपको देखें एक मिसाल दे रहा हूँ सिंपल, कि PIA वो वाहिद इदारा है जो कमर्शियल नहीं है, ये लोगों को पता ही नहीं है। PIA सारी ज़िंदगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कॉर्पोरेट काम करता रहा और लोग उससे एक्सेप्ट करते हैं कि कमर्शियल इदारे की जो है ना वो आउटपुट दे। ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा अर्सा पहले निकाल के उसको फिर इन्होंने क्या किया कि बता देंगे। कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पेट पर हाथ फेरे हैं। खुद कहते हैं हमें मिले, हमें मिले, हमें मिले। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो कहता है मुझे क्यों निकाला, मुझे कोई एक प्रोजेक्ट, कोई सोच के प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं किया। कम से कम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही शुरू कर दें। हमने मसलन आउट ऑफ सिटी जाना है, बहरिया है या कहीं अपने सिटी में कहीं जाना है, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। तो पहले बसों का निज़ाम होता था, वो ख़त्म कर दिया गया है। कम से कम वो निज़ाम तो शुरू किया जाए। इंडिया की अगर बात की जाए, आज भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर में उसकी जो है लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, टर्मिनल 2 किया है। और हर हफ्ते कोई ना कोई वो बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए, कभी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कभी किसी हवाले से वो इनॉग्रेट करते रहते हैं। क्या वजह है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? हमें जो समझ आई है ना, वो वहाँ पर हुकूमत आती है अवाम के वोट से, हमारे यहाँ पर वो हुकूमत आती है अंपायर की उंगली से। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के हवाले कर दिया। अब हालत ये है कि PIA में जहाज 18 हैं और जबकि GM और डायरेक्टर्स 60 से ज़्यादा हैं। सर मुझे ये बताएं, अक्सर हम सुन रहे होते हैं किसी मुल्क में जाए PIA को रोक लिया गया, उन्होंने टैक्स नहीं दिया, या क्या उसकी क्या वजह होती है? ये उसकी वजह यही है कि PIA का जो खसारा है, जैसे एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, हज ऑपरेशन PIA करती है, मगर हज ऑपरेशन के जितने पैसे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाती है, PIA को एक पैसा नहीं मिलता। वो करते हैं ऑपरेट। और जबकि दूसरी एयरलाइंस में जब आप जाते हैं, एमरेट्स वगैरह में आप हज पैकेज लेते हैं, मगर उनको पे करते हैं आप एयरलाइन के टिकट्स, हमें कुछ भी नहीं मिलता, ज़ीरो मिलता है। 96 से लेके आज तक टिल 2023 आप सुन के हैरान होंगे, PIA के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज ही रिवाइज नहीं हुई हैं। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी कंपैरिजन करते हैं दोस्तों हर चीज़ का, इंडियन एयरलाइन वर्सेस पाकिस्तानी एयरलाइंस। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारा देश तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, हमें तो एयरलाइंस को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के आज ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो रूट ही नहीं है। भाई इंडिया की बात करें तो इंडिया पहले दोस्तों चाइना के साथ एयरलाइंस नहीं थी। इंडिया और चाइना के जो रूट है, एरोप्लेन के रूट है, वो नहीं थे, लेकिन चाइना ने खोल दिया है, इंडिया ने खोल दिया है। बॉर्डर की बात करें तो दोनों देशों की आर्मी पीछे हट गई है। ये दोस्तों समझौते हो गए हैं, इंडिया, रशिया, चाइना। ये दोस्तों ब्रिक्स समिट में दोस्तों आपको पता होगा कि ये देश तीनों लीड करते हैं और डॉलर को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स समिट बनाया था इन 3 देशों ने। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को हमेशा बहम रहता है कि चाइना हमारा दोस्त है। चाइना किसी का दोस्त नहीं है, वो डेवलप कंट्री है और वो हर जगह किसी बिना बिजनेस की वो बात नहीं करता। ये पाकिस्तान को भी पता है। जो पाकिस्तान में सी पैक चल रहा है उसका भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं, नुकसान नज़र आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो होगा चाइना को। लेकिन दोस्तों बात करें हमें इंडियन एयरलाइंस वर्सेस पाकिस्तानी एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस चाइना के साथ देख लो, फॉरेन कंट्रियों के साथ देख लो, अब तो अफगानिस्तान के भी साथ जो बिजनेस डील होगी वो एयरलाइंस में होगी। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।